तो आज हम बात करेंगे ओड टू नाइटिंगेल की, जो जॉन कीट्स की एक बहुत फेमस पोइम है। ये पब्लिश हुई थी 1819 में। उसके 8 स्टैंजाज़ हैं। इसकी राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो हर स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई सी डी ई। ओड की तरफ जाने से पहले देख लेते हैं कि ओड बेसिकली है क्या चीज़। ओड वो एक लिटरेरी जॉनरा या एक लिटरेरी राइटिंग होती है जिसमें एक स्पेसिफिक थिंग, ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में बताया गया हो, यानी उसको डिस्क्राइब किया गया हो। जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट हैं, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। ये इनकी बर्थ हुई थी 31 अक्टूबर 1795 में और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी डेथ हुई थी 25 की एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। रोमांटिक पोएट्स की अगर बात करें, चाहे वो लॉर्ड बैरन हो, पीबी शेली हो या जेएस मिल, इनकी डेथ अर्ली एजेस में हो गई थी। यानी ये बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स की अगर बात करें तो ये फेमस हुए थे अपनी विविड इमेजरी की वजह से। इनकी जो सेंस ऑफ अपील थी वो बहुत ग्रेट थी। ये रोमांटिक विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा एडमायर किए गए थे। तो चलिए से इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। माई हार्ट एक्स, एक्स का मतलब होता है दर्द करना। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मेरा दिल दर्द करता है, एक जैसे पैरालाइज करने वाली पेन है मुझे वो महसूस होती है। माई सेंस एज दो ऑफ होम लॉग आई हैड ड्रंक। यहाँ पे वो कहता है कि जो मेरे सेंसेस हैं वो इस तरह दर्द कर रहे हैं जैसे मैंने हेमलॉक पी रखी हो। हेमलॉक कहते हैं यानी एक किस्म की पॉइजन ड्रिंक समझ लें, कि मुझे ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे मैंने हेमलॉक को पी रखा है। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, या मैंने ओपिएट वैसे कहते हैं अफ्यून को, यानी कोई नशीली चीज़ को। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अफ्यून या उसके बर्तन को खाली कर रखा हो। 1 मिनट पास्ट एंड लीथ वर्ड्स हैड संक। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक लम्हा पहले मुझे ऐसे लगा है कि जैसे मैं लीथ दरिया के नीचे से गुजरा हूँ। लीथ ये एक मिथ है कि मरने के बाद जो सोल है वो एक दरिया के नीचे से गुजरती है, ड्राई लीथ के नीचे से गुजरती है, वो सारा कुछ भूल जाती है। यानी उसे उसका जो माजी था या उसका जो सारा पास था वो उसको भूल जाती है। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि एक लम्हा पहले मुझे ऐसे लगा है कि जैसे मैं दरिया लीथ के नीचे से गुजरा हूँ। दिस इज़ नॉट थ्रू इनवी ऑफ द हैप्पी लॉर्ड। यहाँ पे वो नाइटिंगेल को मुखातिब करके कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी को देखकर जेलस हो गया हूँ। एनवी का मतलब होता है जेलस होना। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी की वजह से जेलस हो गया हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, यानी मैं तुम्हारी हैप्पीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दैट द लाइट विंग्ड डरियाड ऑफ द ट्रीज। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम तो लाइट विंग्स यानी हल्के परों वाली ड्रियाड ऑफ ट्रीज हो। ड्रियाड का मतलब है, यानी ये एक ग्रीक रेफरेंस है, यहाँ पे पोइट ने दिया है। ये गॉडेस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट है, यानी ये वो गॉडेस है जो जंगलों की और दरख्तों की गॉडेस होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम तो हल्के परों वाली ड्रियाड ऑफ ट्रीज हो, यानी दरख्तों की गॉडेस हो। इन सम मिलोडियस प्लॉट ऑफ बीच इन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम एक घास के मैदान में हो और वो जगह मिलोडियस है तुम्हारे सॉन्ग्स की वजह से, यानी तुम जिस मैदान में हो वो जगह भी मिलोडियस है। ऑफ बीचन ग्रीन, यानी वहाँ पर हरियाली छाई हुई है। और शेडोज नंबरलेस, यानी नंबरलेस शेडोज हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे साया है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज। यहाँ पे वो कहते हैं कि गर्मी के मौसम के बारे में। सिंगेस्ट ऑफ समर, यानी तुम गर्मी के मौसम के बारे में गाना गाती हो। इन फुल थ्रॉटेड, बुलंद आवाज़ में, गला फाड़ के। ईज़, आराम के साथ, यानी तुम आराम के साथ बुलंद आवाज़ में मौसम गर्मा के बारे में गाना गाती हो। उसके बाद सेकंड स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो कहते हैं ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। ड्रॉट का मतलब होता है घूंट और विंटेज का मतलब होता है पुरानी शराब। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मुझे शराब का घूंट चाहिए जो कि लंबे अरसे तक, कूल्ड अ लॉन्ग एज, लंबे अरसे तक ठंडा किया गया हो, इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, यानी ज़मीन की जो अर्थ की डीपनेस होती है, अर्थ की गहराई में। यानी मुझे वो शराब चाहिए जो लंबे अरसे तक ज़मीन की गहराई में ठंडी की गई हो। अगर आपको शराब बनाने का प्रोसेस पता है तो मतलब वो ऐसा होता है कि वो ज़मीन में शराब को दबा देते हैं और कहते हैं जितनी पुरानी शराब हो उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है।
तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे पुरानी शराब चाहिए। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, के जिसे पीकर मुझे ऐसी शराब चाहिए जिसे पीकर मुझे वो फूल याद आ जाए जिससे ये शराब बनी है। फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लावर को कहा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे मतलब वो फ्लावर्स याद आ जाएं एंड द कंट्री ग्रीन, और जो वो सरसब्ज इलाका है वो याद आ जाए वो शराब पीने से। डांस, वहाँ का मुझे रक्स याद आ जाए एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्nt मिर्थ। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे वो शराब पीने से मुझे यानी वो शराब चाहिए जिससे मुझे वो सरसब्ज इलाका याद आ जाए, वहाँ के डांसेस याद आ जाए एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग, और वहाँ के जो सॉन्ग है प्रोवेंशियल गीत वो मुझे याद आ जाए एंड सनबर्nt मिथ। सनबर्nt मतलब सनराइज, चमक दमक वाली जो खुशी है मुझे वो याद आ जाए। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ। बीकर का मतलब होता है शराब का प्याला। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि काश मुझे एक बड़ा जग मिलता, बड़ा प्याला मिलता वार्म साउथ का, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन। फुल ऑफ द ट्रू यानी जो जो ओरिजिनल हो, फुल ऑफ द ट्रू जो ओरिजिनल हो, द ब्लशफुल हिपोक्रीन। हिपोक्रीन मतलब होता है यानी ये एक फाउंटेन का पानी होता है पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्लशफुल हिपोक्रेन यानी वो प्याला हो वार्म साउथ का जो मुझे चाहिए, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। यानी जब हम कोई भी चीज़, कोई पानी हो या कोई शराब हो तो उसकी जो झाग बनती है ना, यहाँ उसके बारे में पोइट कह रहे हैं। और उसके वो जो प्याला है शराब का, उसके किनारे तक शराब के जो बुलबुले हैं वो मोतियों की तरह चमक रहे हों। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और उसे पीकर जो मेरा फेस है, जो मेरा माउथ है वो पर्पल हो जाए। यहाँ पे उसकी ज़रा देखें, एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और उसे पीकर जो मेरा फेस है, मेरा माउथ है वो पर्पल हो जाए। दैट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। और पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं उसको पीऊँ तो मैं दुनिया को अनसीन छोड़ दूँ, यानी मुझे दुनिया की कोई परवाह ना हो, दुनिया को अनसीन छोड़ दूँ, उसे धुंधला छोड़ दूँ, उसे बिन देखा छोड़ दूँ। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। और फिर वो नाइटिंगेल को कहते हैं कि तुम्हारे साथ फेड जंगल में मैं बहुत दूर तक गायब हो जाऊँ। उसके बाद थर्ड स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है, फेड फॉर अवे डिजॉल्व एंड क्विट फॉरगेट। यहाँ पे वो कहते हैं कि ए नाइटिंगेल, मैं यहाँ से बहुत दूर हो जाऊँगा, फेड फॉर यानी यहाँ से गायब हो जाऊँगा, डिजॉल्व दूर चला जाऊँगा, एंड क्विट फॉरगेट और मुकम्मल भुला दिया जाऊँगा। डिजॉल्व हो जाऊँगा, मुकम्मल भुला दिया जाऊँगा, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। बट दाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, और तुम्हारे दरमियान उन लीव्स में आऊँगा, उन पत्तों में आऊँगा जहाँ पे मैं ना जाना जाऊँगा ना पहचाना जाऊँगा, जहाँ पे मुझे कोई भी ना जानता हो। नेवर नो द weariness, द fever एंड द fret। यहाँ पे ये स्टैंजा मेरा फेवरेट स्टैंजा है। यहाँ पे वो कहते हैं यानी मैं इनसे दूर आ जाऊँगा, इस थकावट से दूर आ जाऊँगा, इस फीवर से दूर आ जाऊँगा, और ये जो फीवर की वजह से चिड़चिड़ापन है ना, फ्रेट, फ्रेट कहते हैं चिड़चिड़ेपन को, और ये जो चिड़चिड़ापन है इससे मैं दूर आ जाऊँगा। यानी अगर आपको जॉन कीट के बारे में पता है तो उनकी एज 25 थी, और उनको ट्यूबरक्लोसिस थे, और उनकी जो फैमिली थी यानी उनकी मदर, उनके जो भाई थे वो इसी वजह से मर गए थे। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर आ जाना चाहता हूँ, इस थकावट से, इस फीवर से, इस फ्रेट से। हेयर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्राउंड, यानी ये वो जगह है जहाँ पे इंसान एक दूसरे के साथ अगर बैठे भी तो वो एक दूसरे का दर्द ही सुनते हैं, यानी क्योंकि सभी दर्द में हैं तो, और वो इनसे दूर जाना चाहते हैं। जो पोइट हैं वो यहाँ से कहते हैं मैं इनसे दूर जाना चाहता हूँ। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं ग्रे हेयर, जिनके ग्रे हेयर हैं और जिन्हें पालसी नामी बीमारी है। पालसी एक बीमारी होती है जो बुजुर्गों, बूढ़े लोगों को होती है। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कुछ ग्रे हेयर लोग हैं जिन्हें पालसी नामी बीमारी है और जो सैड है यानी बूढ़े लोग। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। और ये वो जगह है जहाँ की जो यूथ है वो पेल यानी जरदुमा ग्रो होती है, उनके जो स्पेक्टर हैं वो बहुत थिन है, बहुत पतले हैं, और वो ग्रो हो रहे हैं और मर रहे हैं, यानी ये एक ऐसी अजीब सी जगह है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, जहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ दर्द, दर्द ही दर्द है, यानी ये जगह ऐसी है जहाँ पे और कुछ भी नहीं सोचा जा सकता, ये फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ पेन है। एंड लीडन आइड डिस्पेयर्स, लीडन का मतलब होता है चमकदार, लीडन आइड चमकदार आंखें। और यहाँ पे वो कहता है और आंखों से जो चमक है वो ख़त्म है, यानी चमकदार आंखें जो हैं वो गायब हो गई हैं।
वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टरस आइज। यहाँ पे यानी जहाँ पे जो खूबसूरत खवातीन हैं वो ज़्यादा टाइम आँखों में चमक नहीं रख सकती। लस्टरस का मतलब होता है चमक, यानी जो यहाँ की ब्यूटी है वो ज़्यादातर अपनी चमक नहीं रख सकती, यानी उसकी चमक खो जाती है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। जो न्यू लवर्स हैं उनकी खुशी भी थोड़े टाइम के लिए, यानी मोहब्बत उन्हें जुदा कर देगी जल्दी एक दूसरे से। यानी इस दुनिया में जो मोहब्बत है वो भी एक आर्जी चीज़ है। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वर्ड कहते हैं अवे अवे, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, यानी दूर, बहुत दूर, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर उड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पे वो नाइटिंगेल को कहते हैं। नॉट चैरियोटेड बाय बैचेस एंड हिज पार्ट्स। यहाँ पे वो कहता है कि और जो बैचेस है, बैचेस वैसे कहते हैं ये गॉड ऑफ वाइन है शायद। जो बैचेस है वो गॉड ऑफ वाइन है, और पार्ट्स का मतलब होता है साथी। चैरियोटेड का मतलब होता है बग्गी, यानी सवारी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो बैचेस है वो अपनी बग्गी लेकर मुझे नहीं लेने आएगा, यानी वो या उसके साथी मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी, व्यूलेस जो नज़र ना आए, विंग्स ऑफ पोइसी, पोइसी वैसे कहते हैं पोइट्री को, पोइटिक इंस्पिरेशन को। यानी बल्कि वो कहता है कि मुझे कोई भी लेने नहीं आएगा, बैकस या उसके जो साथी हैं वो मुझे लेने नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपने विंग्स ऑफ पोइसी के साथ उड़कर चला जाऊंगा। और मेरे विंग्स ऑफ पोइसी जो है वो व्यूलेस है, वो नज़र नहीं आते, मैं उनके साथ उड़ के आ जाऊंगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटॉर्ड्स, अगरचे मेरा जो डल दिमाग है वो देर लगा देता है, रुकावट पैदा कर देता है। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ नाइट, लेकिन वो कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। और जो नाइट है वो बहुत टेंडर है, वो बहुत मेहरबान है जो रात है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन द हर थ्रोन। और फिर वो कहता है कि जो क्वीन मून है, यानी चाँद की जो मलिका है, वो हैप्पीली अपने थ्रोन के ऊपर बैठी हुई हैं, अपने तख्त पर बैठी हैं। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस, और यानी क्लस्टर्ड कहते हैं झुरमट को। और उसकी जो स्टारी स्टेरी फेस है ना, यानी चमकदार परियां, सितारों की जैसी जो चमकदार परियां हैं, वो उनके झुंड में बैठी हुई है जो क्वीन मून है। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट। यहाँ पे पोइट ज़मीन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है। से वर्ड फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लोन। ब्रीजेस ब्लोन का मतलब है ठंडी हवा का चलना। यानी यहाँ पे पोइट कहते हैं यहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है, मगर वो रोशनी है जो हेवन से ठंडी हवा के साथ चल कर आ रही है। ब्रीजेस ब्लोन, ठंडी हवा का चलना, यानी ठंडी हवा के साथ वो हेवन से आ रही है। थ्रू वर्डूरियस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोसी वेज। वर्डूरियस का मतलब है सरसब्ज, ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस, वाइंडिंग का मतलब होता है तिरछी, और मौसी का मतलब होता है काई ज़दा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि और वो जो रोशनी है ना जो हेवन से आ रही है, वो ये ज़मीन पर सरसब्ज, डार्क, यानी तिरछे, यानी बल खाती हुई काई ज़दा रास्तों के ज़रिए आ रही है। उसके बाद 5 स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। यहाँ पे वो कहता है कि मैं नहीं देख पा रहा कि मेरे कदमों में, ये मेरे पाँव में कौन से फूल हैं। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स upon द बोव्स। इंसेंस का मतलब होता है खुशबू। यहाँ पे वो कहता है कि ना तो मैं वो देख रहा हूँ कि कौन से फूल हैं मेरे पाँव में, और कौन सी खुशबू है जो दरख्तों की शाखों से लटक रही है। बव्स का मतलब होता है ब्रांचेस, शाखें। बट इन embalmed डार्कनेस गेस ईच स्वीट। मगर वो कहता है कि ये जो embalmed डार्कनेस है ना, embalmed का मतलब होता है खुशबूदार। ये जो खुशबूदार डार्कनेस है, मैं इसके अंदर सारी वो जो स्वीटनेस है उसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोज, यानी मैं हर उस खुशबू का अंदाज़ा लगा सकता हूँ जो कि ये जो सीजनेबल मंथ है इसने इंडो की है। इंडो का मतलब होता है अता करना, गिफ्ट करना। यानी ये जो सीजनेबल मंथ का यहाँ से मुराद है मई, यानी मई ने जो गिफ्ट की है जो खुशबू, मैं उसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, यानी इस मंथ ने, इस मई ने हमें दी है घास, झाड़ियाँ और वाइल्ड फ्रूट ट्रीज़, यानी जंगल में जो फ्रूट ट्रीज़ होते हैं वो इसने हमें दिए हैं। वाइट हॉथॉर्न एंड पेस्टोरल एग्लेंटाइन। वाइट हॉथॉर्न का मतलब है सफ़ेद फूल, ये किस्म के फूल होते हैं। और पेस्टोरल एग्लेंटाइन का भी मतलब भी फूल ही है। पेस्टोरल जंगली को कहते हैं, और एग्लेंटाइन कहते हैं फूल, यानी सफ़ेद और ये जो जंगली फूल हैं। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, ये जो सारे फूल हैं, यानी
जो कवर हो रहे हैं पत्तों से, ये जल्दी मुरझा जाने वाले वायलेट्स हैं। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, यानी फास्ट फेडिंग मतलब जो जल्दी मुरझा जाने वाले वायलेट्स, वायलेट्स का मतलब होता है फूल। ये जो जल्दी मुरझा जाने वाले फूल हैं और इन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है लीव्स के साथ, पत्तों में इन्होंने खुद को कवर किया हुआ है। एंड मिड मईज एल्डेस्ट चाइल्ड, और ये जो सारे फूल हैं जिनका ऊपर नाम लिया है, वाइट हॉथॉर्न, पेस्टोरल एग्लेंटाइन और वायलेट्स, ये सारे क्या हैं, ये मई के एल्डेस्ट चाइल्ड है, यानी मई के सबसे बड़े बच्चे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले उगते हैं, पहले आते हैं। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डेवी वाइन, और वो मस्क रोज है जब शबनम के कतरों से भरा हुआ है, यानी वो जो मस्क रोज़ है वो डेवी वाइन शबनम के कतरों से भरा हुआ है, और वो जो शबनम के कतरे हैं वो बिल्कुल वाइन की तरह लगते हैं। द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, समर ईव्स यानी मौसम गर्मा की जो शामें हैं। मरमरस का मतलब होता है मिनमिनाना, मरमरिंग, यानी ये जो भिनभिनाती हुई मक्खियाँ हैं ये मौसम गर्मा की शामों में है। यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं इन फ्लाइज को भी महसूस कर सकता हूँ, यानी मैं इन फ्लाइज का भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 6 स्टैन्ज़ा आ जाता है। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईज़फुल डेथ। ये बहुत प्यारा स्टैन्ज़ा है। यहाँ पे कहता है कि तारीकी में मैं सुनता हूँ और कई दफ़ा मैं हाफ इन लव मतलब लव फील करता हूँ विद ईज़फुल डेथ, यानी इस आसानी से आ जाने वाली मौत से मैं मोहब्बत करता हूँ। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी म्यूज्ड राइम, मैंने अपनी काफ़ी राइम्स में, काफ़ी नज़मों में इसको काफ़ी स्वीट नाम दिए हैं, काफ़ी प्यारे नाम दिए हैं। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई। यहाँ पे वो कहता है कि क्योंकि ये जो है ना ये हवा, ये मेरी सांसों को हवा में लेके जाती है और उसके बाद मेरी सांस को हवा में बिखेर देती है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, अब पहले से कहीं ज़्यादा दिलकश मालूम होता है इस दुनिया को छोड़ के चले जाना। रिच टू डाई यानी मरना ज़्यादा मुझे आसान लगता है, महबूब है मुझे। टू सीज upon द मिडनाइट विद नो पेन, और आधी रात के वक्त यानी बिना दर्द के इस दुनिया से चले जाना बहुत प्यारा है। मुझे ये बात बहुत अजीज़ है, बिना दर्द के आधी रात को इस दुनिया से चले जाना, यानी आप उसका दर्द फ़ील कर सकते हैं जो वो बताना चाहता है। बिना दर्द के वो मरना चाहता है। टू सीज upon द मिडनाइट विद नो पेन, यानी नो पेन, पेन के बगैर वो मरना चाहता है। व्हाइल thou art pouring forth thy soul abroad, क्योंकि इस वक्त तुम अपने गीत को यानी अपनी अपनी सोल को, अपनी रूह को निकाल रही होती हो, यानी इस टाइम पे यहाँ पे वो नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि इस टाइम तुम अपने गीत सुना रही होती हो, और वो इन सच एन एक्सटेसी, यानी वो कितनी खूबसूरत मस्ती सी कैफियत होती है। स्टिल वुड्स दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, यहाँ पे वो कहता है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा और यानी मैं अपनी जो सेंस ऑफ ईयर है उससे महरूम हो जाऊँगा, सुन नहीं पाऊँगा। टू द हाई रिक्विम, रेक्विम का मतलब होता है यानी फ्यूनरल पे जो गाया जाता होता है ना कोई राइम या कोई नज़म या कोई नगमा जब कोई मौत के वक़्त, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा ये जो नगमा है, ये मेरे लिए एक सोड होगा, एक तस्कीन का बाइस होगा। उसके बाद 7th स्टैन्ज़ा आ जाता है, "Thou wast not born for death, immortal bird", यहाँ पे कहते हैं कि ऐ नाइटिंगेल, तुम मौत के लिए नहीं बनी हो, तुम इमॉर्टल हो, तुम एक इमॉर्टल बर्ड हो। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, कोई भी जो हंग्री नस्लें हैं, हंग्री जनरेशंस हैं, वो तुम्हें कभी भी डाउन नहीं कर पाएंगी। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट्स वॉज हर्ड, ये जो आवाज़ जो कि इस गुजरती हुई शाम में मैं सुनता हूँ, ये पहले भी मुझे सुनाई गई थी, यानी ये पहले भी सुनी गई है। इन एंशियंट डेज बाय एम्पायर एंड क्लाउन, यानी एंशियंट डेज में, पुराने दिनों में, कदीम दिनों में जो एम्पायर थे, जो शहंशाह थे और उनके जो क्लाउन थे, उनको भी ये आवाज़ें सुनाई गई हैं। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पैथ, यानी शायद ये खुद कार यानी ये सेल्फ सेम सॉन्ग है जिसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया है। थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ व्हेन सिक फॉर होम, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यानी इसने रास्ता पा लिया है जो कि उस उदास रुत के दिल तक जाता है। रुत ये जो है ये एक किस्म के बिब्लिकल रेफरेंस है जो बाइबल से लिया गया है। रुत रुत एक लड़की है यानी जिसका हस्बैंड मर जाता है और वो उसके गम में खेतों में रोती रहती है।
तो यहाँ पे वो पोइट कह रहे हैं कि शायद ये जो गीत हैं सेल्फ सेम गीत हैं। इन्होंने अपना रास्ता बना लिया है रुत के दिल तक, यानी ताकि वो उसके दुःख को भुला सकें, यानी जो तुम्हारा गाना है वो उसके दुःख को भुला देगा। व्हेन सिक फॉर होम ही स्टूड इन टीयर्स एमिड एलियन कॉर्न, यानी जब वो घर के लिए उदास होती थी, वो जो रुत थी वो घर के लिए उदास होती थी और एक एलियन मकई के खेत में खड़े होकर रोती थी। कॉर्न के जो खेत होते हैं, एलियन का यहाँ पे मतलब बताया गया है अजनबी, स्ट्रेंज, यानी वो उस अजनबी मकई के खेत में खड़े होकर रोती थी। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ, यहाँ पे ऑफ का मतलब है ऑफन, अक्सर। ये वही गीत है जो ऑफन टाइम्स सुना गया है। चार्म्ड मैजिक केसमेंट ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ पेरिलियस सीज इन फेयरी लैंड्स फॉरलॉन, यहाँ पे बताते हैं कि ये वही गीत है जो चार्म मैजिक केसमेंट, केसमेंट का मतलब यहाँ पे खिड़की है, यानी जो चार्मिंग एक जादुई खिड़की में सुनाई देते हैं, ये वो वाले गीत। ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज, कौन सी खिड़कियाँ? वो खिड़कियाँ जो खतरनाक, पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, जो खतरनाक जहाग वाले समंदर की तरफ खुलती हैं, ये उन खिड़कियों में भी सुनाई देती हैं। इन फेरी लैंड्स फॉरलोन, यानी फॉरलोन का मतलब है नाउमीद, यानी नाउमीद जो फेरी वाले लैंड्स की जानिब, यानी नाउमीद परियों वाले खित्ते की जानिब। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि ये वही सॉन्ग्स हैं, ये वही गीत हैं जो चार्मिंग जादुई खिड़कियों में सुनाई देते थे। वो खिड़कियाँ जो झाग वाले खतरनाक समंदर की तरफ खुलती थी, यानी नाउमीद परियों वाले लैंड की जानिब, परियों वाले खित्ते की जानिब। उसके बाद लास्ट स्टैंजा आ जाता है फॉरलॉन, द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल, फॉरलॉन तन्हाई। और फिर वो कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना, ये एक घंटी की तरह है। टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, जो कि मुझे वापस मेरी दुनिया में लेके आई है। एडियू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, यहाँ पे एडियू का मतलब है अलविदा। तुम्हारी जो फैंसी, फैंसी का मतलब है थॉट्स, ख्यालात, यानी तुम्हारा ये जो तसव्वुर है, तुम्हारे ये जो ख्यालात हैं, मुझे ज़्यादा देर तक चीट नहीं कर सकते, मुझे ज़्यादा देर तक धोखे में नहीं रख सकते। एज ही इज़ फेम्ड टू डू, जैसा कि ऐसा करना, यानी धोखे में रखना तुम्हारी शोहरत का हिस्सा है। डिसीविंग एल्फ, यानी तुम एक धोखा देने वाली एल्फ हो। एल्फ का मतलब है परी, यानी तुम एक धोखा देने वाली परी हो। एड्यू एड्यू, यहाँ पे वो कह रहा है अलविदा अलविदा, गुड बाय। द प्लांटिव एंथम फेड, जैसा कि यहाँ पे वो कह रहा है कि गुड बाय, तुम्हारा जो दुखी गीत है वो फेड होता जा रहा है, वो मध्यम होता जा रहा है। पास द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, तुम्हारी जो आवाज़ है मुझसे दूर होती जा रही है। और अब ये मुझे यहाँ पे वो कह रहा है पास द नियर मीडोज, मुझे नज़दीकी चरागाह में सुनाई दे रही है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, फिर वो कहता है कि मुझे स्टिल जो एक किस्म की रुकी हुई स्ट्रीम है, रुकी हुई नदी के पास सुनाई दे रही है। अप द हिल साइड एंड नाउ दिस इज़ बरीड डीप, फिर वो कहता है कि अब ये मुझसे मज़ीद दूर होकर पहाड़ों से सुनाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये पहाड़ों से सुनाई दे रही है। नाउ एंड नाउ दिस इज़ बरीड डीप, और अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गहराई में बरी हो गई है, बहुत गहराई में दफन हो गई है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लैड्स, और अब ऐसे लग रहा है कि ये अगली वादियों में चली गई है, यानी अगली जो वैलीज़ हैं वहाँ पे चली गई है। वाज इट अ विजन, फिर जॉन कीट कहते हैं कि क्या ये एक मेरा विजन था, क्या ये मेरा एक ख्वाब था, और वेकिंग ड्रीम, या यानी मैं जागते हुए बेदारी की हालत में ये ख्वाब देख रहा था। फ्लैड इज़ दैट म्यूज़िक, अब वो मौसीकी है वो तो दूर हो गई है, वो फ्लड हो गई है, वो भाग गई है, डिसअपीयर हो गई है। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्या मैं जाग रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ। और यहीं पे जो पोइम है वो ख़त्म हो जाती है, यानी जो ऑड है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप किसी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।